सन 1663 की अप्रैल की एक बेहद खौफनाक और अंधेरी रात, जब पूरा पुणे शहर गहरी नींद की आगोश में डूबा हुआ था, लाल महल के पहरेदारों को जरा भी भनक नहीं थी कि मौत साए की तरह उनकी दीवारों को लांग रही है। मुगल साम्राज्य का सबसे ताकतवर सिपहसालार और औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान अपनी लाखों की फौज के दम पर बेखौफ होकर शिवाजी महाराज के ही बचपन के घर लाल महल में ऐशो आराम कर रहा था। उसे लगा था कि मुगलों के डर से मराठा शेर सहम कर पहाड़ों में छिप गया है, लेकिन उसे क्या पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक और शर्मनाक रात होने वाली है। ये कहानी है दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसने मुगलों के अहंकार को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया और औरंगजेब की रातों की नींद हराम कर दी। इस कहानी की शुरुआत उस मंजर को समझे बिना अधूरी है जो उस वक्त पुणे में छाया हुआ था। पिछले 3 सालों से शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर रखा था। उसने न केवल स्वराज की धरती को रौंदा था, बल्कि शिवाजी महाराज के बचपन के घर लाल महल को अपना रनिवास बना लिया था। पुणे का चप्पा चप्पा मुगल सैनिकों से भरा हुआ था। करीब 1 लाख की फौज, तोपखाने और कड़े पहरे के बीच परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मराठा साम्राज्य के लिए यह केवल जमीन का नहीं, बल्कि अस्मिता का सवाल था। महाराज जानते थे कि सीधी लड़ाई में इतनी विशाल सेना को खुले मैदान में हराना बहुत मुश्किल है और इसमें मराठा सैनिकों का भारी नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो इतिहास में गनिमी कावा यानी छापामार युद्ध का सबसे बड़ा उदाहरण बनने वाली थी। महाराज ने तय किया कि वे खुद अपने कुछ चुनिंदा साथियों के साथ शेर की मांद में घुसेंगे और शिकार करेंगे। योजना बेहद जोखिम भरी थी। महाराज ने अपने सबसे भरोसेमंद और जांबाज 400 मावलों को चुना। ये वो योद्धा थे जो हवा से बातें करते थे और अंधेरे में भी रास्ता खोजने में माहिर थे। जासूसी का जिम्मा बहिर्जी नाइक के पास था, जिन्होंने लाल महल की एक एक ईंट, हर गुप्त रास्ते और पहरेदारों की बदलती शिफ्ट का पूरा नक्शा महाराज के दिमाग में उतार दिया था। तय हुआ कि हमला रमजान के महीने में किया जाएगा, क्योंकि इस दौरान मुगल सैनिक दिन भर के रोजे के बाद रात में भारी खाना खाकर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। महल में घुसने के लिए महाराज ने एक ऐसा स्वांग रचा जिसे पकड़ पाना किसी के बस की बात नहीं था। उस रात पुणे में एक शादी की बारात आने वाली थी। महाराज ने अपनी टुकड़ी को उसी बारात के वेश में बदल दिया। कुछ सैनिक बाराती बने तो कुछ मजदूर और ढोल बजाने वाले। रात का सन्नाटा गहराने लगा था। बारात के शोर शराबे और ढोल नगाड़ों की आवाज में छिपे मराठा वीर पुणे शहर के मुख्य द्वारों से अंदर दाखिल हुए। परमिट और पास दिखाने की औपचारिकता पूरी की गई और मुगल संतरी धोखा खा गए। जैसे ही वे शहर के अंदर पहुंचे, महाराज ने अपनी टुकड़ी को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक टुकड़ी बाहर पहरा देने और माहौल संभालने के लिए रुकी, जबकि महाराज और उनके मुट्ठी भर अंगरक्षक लाल महल की पिछली दीवार की तरफ बढ़े। ये वही महल था जहां शिवाजी महाराज का बचपन बीता था, इसलिए वे जानते थे कि कौन सी दीवार कमजोर है और कहां से अंदर घुसना सबसे आसान होगा। पिछली दीवार पर एक छोटी खिड़की थी, जिसे ईंटों और गारे से बंद कर दिया गया था। महाराज ने बिना आवाज किए धीरे धीरे ईंटें हटानी शुरू की। दिल की धड़कनें थमी हुई थीं। एक छोटी सी आहट भी पूरे मिशन को नाकाम कर सकती थी और सबकी जान ले सकती थी। आखिरकार दीवार में इतना बड़ा छेद हो गया कि एक आदमी अंदर जा सके। सबसे पहले महाराज अंदर दाखिल हुए और उनके पीछे एक एक करके उनके मावले। महल के अंदर सन्नाटा पसरा था, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। वे रसोई घर के रास्ते आगे बढ़े, तभी एक बावर्ची की नजर उन पर पड़ गई। इससे पहले कि वो शोर मचाता, मराठा तलवार ने उसका काम तमाम कर दिया, लेकिन उसकी चीख ने कुछ पहरेदारों को सतर्क कर दिया। अब लुका छिपी का खेल खत्म हो चुका था। महाराज ने आक्रमण का आदेश दिया। हर हर महादेव का जयघोष लाल महल की दीवारों में गूंजने लगा। सोए हुए मुगल सैनिक हड़बड़ाकर उठे, लेकिन उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि दुश्मन महल के अंदर कैसे आ गया। अफरा तफरी के बीच महाराज सीधे उस खास कक्ष की ओर लपके जहां शाइस्ता खान सो रहा था।
बाहर मराठा वीर मुगलों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। नगाड़ा खाना के पास मौजूद मराठों ने जोर जोर से नगाड़े बजाना शुरू कर दिया ताकि महल के अंदर की चीख पुकार बाहर की सेना को सुनाई न दे। शाइस्ता खान की नींद खुल चुकी थी, लेकिन खौफ के मारे उसके हाथ पांव फूल गए थे। उसे यकीन हो गया था कि उसका काल आ चुका है। महल की औरतों ने समझदारी दिखाई और तुरंत कमरे के सारे दिए और मोमबत्तियां बुझा दी। घुप अंधेरा हो गया। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर शाइस्ता खान अपनी जान बचाने के लिए खिड़की की तरफ भागा। जैसे ही खान ने खिड़की की चौखट पर हाथ रखा और नीचे कूदने की कोशिश की, बिजली की गति से शिवाजी महाराज वहां पहुंच गए। अंधेरे में महाराज को खान का चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन खिड़की पर उसकी परछाई और हाथ नजर आ गए। महाराज ने पूरी ताकत से अपनी भवानी तलवार हवा में लहराई। एक सन्न कर देने वाली आवाज हुई और शाइस्ता खान की दर्दनाक चीख गूंज उठी। महाराज का वार इतना सटीक था कि खान की दाहिने हाथ की 3 उंगलियां कटकर जमीन पर गिर पड़ीं। वो खून से लथपथ हालत में नीचे आंगन में कूदा और औरतों के बीच छिपते हुए अपनी जान बचाकर भाग निकला। हालांकि उसकी जान बच गई, लेकिन उसकी इज्जत और उंगलियां दोनों लाल महल में ही रह गईं। उसी वक्त शाइस्ता खान का बेटा फतेह खान अपने पिता को बचाने के लिए हथियार लेकर दौड़ा। वो एक बहादुर योद्धा था और उसने महाराज को रोकने की कोशिश की, लेकिन शेर के सामने गीदड़ कितनी देर टिकता। महाराज और उनके साथियों ने पलक झपकते ही फतेह खान और उसके अंगरक्षकों को मौत के घाट उतार दिया। पूरे महल में मुगलों की लाशें बिछ गई थीं, खून की नदियां बह रही थीं। मिशन कामयाब हो चुका था। शाइस्ता खान जख्मी और अपमानित होकर भाग चुका था। अब बारी थी सुरक्षित निकलने की। महाराज जानते थे कि अब पूरा मुगल कैंप जाग चुका है और लाखों की फौज उन्हें घेरने के लिए तैयार हो रही है। यहां उनकी दूसरी चाल काम आई। महाराज और उनके मावले तुरंत सिंहगढ़ की ओर भागे, जो पुणे के पास ही स्थित था। लेकिन मुगल सेना को गुमराह करने के लिए महाराज ने एक गजब की चाल चली। उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को आदेश दिया कि वे कात्रज घाट की तरफ जाएं, जो सिंहगढ़ से विपरीत दिशा में था। उन सैनिकों ने सैकड़ों बैलों के सींगों पर जलती हुई मशालें बांध दी और उन्हें जंगल में छोड़ दिया। दूर से देखने पर मुगल सेना को लगा कि मराठा सेना मशाले लेकर कात्रज की तरफ भाग रही है। मुगलों का पूरा घुड़सवार दस्ता और पैदल सेना पूरी रात उन बैलों का पीछा करती रही। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि वे जानवरों का पीछा कर रहे हैं, तब तक सुबह हो चुकी थी और शिवाजी महाराज सुरक्षित सिंहगढ़ के किले में पहुंच चुके थे। किले के ऊपर से तोपों की सलामी दी गई, जिसने शाइस्ता खान के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। अगली सुबह का सूरज शाइस्ता खान के लिए शर्मिंदगी का पैगाम लेकर आया। पुणे में उसकी दहशत खत्म हो चुकी थी। जिस सूबेदार से पूरा दक्षिण भारत कांपता था, वो अपनी कटी उंगलियां लेकर तड़प रहा था। जब यह खबर दिल्ली दरबार में औरंगजेब तक पहुंची, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके अपने मामा, जो लाखों की फौज के बीच बैठा था, उसे शिवाजी ने उसके घर में घुसकर मारा। इस घटना ने मुगलों की साख को मिट्टी में मिला दिया। औरंगजेब ने सजा के तौर पर शाइस्ता खान को पुणे से हटाकर दूर बंगाल भेज दिया, जो उस समय एक तरह का काला पानी माना जाता था। मराठों के लिए यह जीत केवल एक हमले की सफलता नहीं थी, बल्कि यह विश्वास की जीत थी कि अगर इरादे फौलादी हों तो बड़ी से बड़ी सल्तनत को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। शिवाजी महाराज की यह सर्जिकल स्ट्राइक आज भी युद्ध नीति के जानकारों के लिए एक मिसाल है। बिना बड़ी सेना के केवल बुद्धि, साहस और सही योजना के दम पर दुश्मन को उसके घर में हराना, यही तो थी शिवाजी महाराज की खासियत। उस रात लाल महल में जो खून गिरा, उसने स्वराज की नींव को और मजबूत कर दिया। इतिहास गवाह है कि उस रात के बाद मुगलों ने कभी भी पुणे में चैन की नींद सोने की जरूरत नहीं की। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस अदम्य साहस, उनकी बुद्धिमानी और मुगलों को धूल चटाने वाली इस रोंगटे खड़े कर देने वाली गाथा ने अगर आपके अंदर भी जोश भर दिया है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने के लिए जय भवानी, जय शिवाजी लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए इतिहास के पन्नों से ऐसी ही अनसुनी और वीर गाथाएं लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें
और घंटी का बटन दबाएं ताकि अगला वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। स्वराज के लिए जीने वाले उन वीरों को हमारा शत शत नमन।